अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 7.1 का। इसमें हमें एडी, ये एडी बीसी के बराबर बता रखा है और ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट पर एडी और बीसी दो परपेंडिकुलर्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। दूसरी बात, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये एंगल बी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें यह प्रूव करना है। इसका मतलब यह है कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ अगर मैं प्रूव कर दूं तो इसका मतलब है कि सी डी जो है वो ए बी को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा। तो यही हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब समस्या क्या है यहां पर कि हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हमें नाम खुद बताना है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो हम ये देखें कि ओ बी सी, मैं अगर ये देखूं ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले, इस ओ बी सी में अगर मैं दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग बताना चाहूं, ओवरलैप कराना चाहूं, तो इस जो ओ ए डी है इसका ओ पॉइंट किस पर आएगा, इस वाले ट्राइंगल के ओ पर आएगा और बी पॉइंट पर ए पॉइंट आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री बता रखा है। तो ओ ए डी ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल के वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें कि बीसी किसके बराबर बता रखा है, एडी के। तो मैं बीसी बता देता हूं बराबर है ए डी के बाय, ये गिवन है, बता रखा है हमें, गिवन बता रखा है। और दूसरी बात, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ओ ए डी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें बताया है कि ए बी पर ये दोनों बीसी और एडी परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तीसरी बात, अगर मैं ये साइड देखूं और ये साइड देखूं, इन दोनों साइड जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एंगल ये और एंगल ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये एंगल, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, दोनों बराबर होंगे। तो इनका नेमिंग कर देते हैं। इसका नेमिंग क्या होगा, मैं यहां से परपेंडिकुलर से चलता हूं, बी ओ सी इज इक्वल टू, इधर 90 डिग्री से चलते हैं, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये तीन पार्ट हम बता चुके हैं। मैंने जब डिस्कस कर रहा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, उसमें यही बताया था कि हमें तीन पार्ट बताने होंगे और तीन पार्ट हम सीपीसीटी से बता सकते हैं। अब तीन पार्ट हमने क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमने यहां कंफर्म कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए हम ये दोनों ट्राइंगल्स ओ बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ओ ए डी बता सकते हैं बाय देखो, दो एंगल बता रखे हैं और एक साइड एंगल कौन सा, यहां पर ये ओ एंगल बी और साइड बी सी। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, ओ एंगल ए और ए डी। तो एंगल साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। यहां इस पार्ट को बताना जरूरी है, पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में से कौन सा रूल यहां पर लगेगा वो हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट हम इक्वल बताए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल साइड यहां पे बता रहे हैं। साइड एंगल साइड एंगल साइड, इस तरह के ये 5
जो क्राइटेरिया है हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब उसने पूछा है कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो यहां मैं ये बता दूं ए ओ या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा बाय सी पी सी टी रूल से। दस हम ये कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, या फिर ये हिंदी में क्या बताएंगे, हिंदी में बताएंगे सी डी ए बी को ओ पर समद्विभाजित करेगा। तो ये हमने प्रूफ किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।